दोस्तों मैग्नीशियम ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। जनरली सब मिनरल्स की बात होती है, चाहे कैल्शियम हो चाहे आयरन हो, जो जो भी अगर अपन बॉडी में जो पाए जा रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम की बात नहीं होती। ये जो मैग्नीशियम है ये एक छुपा हुआ इसका जो रोल है अपनी बॉडी में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली हड्डियों को मजबूत करने की बात आती है तो कैल्शियम का नाम आता है। अगर नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है तो विटामिन B12 की बात होती है। लेकिन मैग्नीशियम एक कितना इंपॉर्टेंट जो एक प्रकार का मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, ये इसकी बातें कम होती है, जबकि ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम हो कि उनको किसी प्रकार के हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही हो, या नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, मसल्स में क्रैम्प हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, ये सारी कंडीशन ऐसी रहती है कि जिसमें मैग्नीशियम की सफिशिएंट मात्रा होना बहुत जरूरी है। और अगर बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी रहेगी तो पेशेंट को हमेशा थका थका महसूस करेगा, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगी। साथ में अगर वो पेशेंट सोना चाहे तो नींद भी उसको नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर, अनिद्रा संबंधित रोग होने लगता है, नींद कम आने लगती है, नींद सही मात्रा में नहीं होती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगे तो ये सारी प्रॉब्लम एक साथ आने लगती है। और हमारी बॉडी के लिए मैग्नीशियम बहुत एसेंशियल है। जब जैसा कैल्शियम जरूरी है वैसे ही मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि जब अगर अपन मैग्नीशियम टेस्ट करवा रहे हैं अपने ब्लड में तब पता चलता है कि हमको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, लेकिन उसकी तरफ जनरली ध्यान नहीं जाता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ नट्स हैं, ऐसे हैं कि अगर अपन अपनी डाइट में डेली के रूटीन में शामिल करें तो नेचुरली अपन देखते हैं कि इसकी पूर्ति की जा सकती है। ऐसे कौन कौन से नट्स हैं या ऐसे कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको अगर अपन अपनी डेली की डाइट में शामिल करें तो हम उसको मैग्नीशियम के अलावा भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बादाम। बादाम में मैग्नीशियम की बहुत सफिशिएंट मात्रा रहती है और बादाम में मैग्नीशियम के अलावा भी अगर अपन देख रहे हैं कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज पाई जाती है, विटामिन E पाया जाता है जो कि अपने हार्ट के लिए भी प्रोटेक्टिव है। मैग्नीशियम की पूर्ति तो वो कर ही रहा है, अपनी ब्लड वेसल्स के लिए बहुत जरूरी है, खून पहुंचाने वाली जितनी नलियां हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 जो कि जो ब्लड सप्लाई करने वाली जितनी नलियां हैं उनके फैलने और पिचकने की जो कैपेसिटी रहती है ये ओमेगा 3 के कारण कंट्रोल रहती है। और अगर मान लो किसी प्रकार की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है तो ये भी दूर करने का काम ओमेगा 3 और फैटी एसिड करता है। दोस्तों, अगर एक मुट्ठी बादाम अगर अपन रात को भिगोकर मॉर्निंग में उसको ले रहे हैं तो 80 मिलीग्राम के करीब करीब मैग्नीशियम की मात्रा हमारी बॉडी में मिलती है। इसके अलावा फैटी एसिड, ओमेगा 3 और बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज मिलती है जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए, विटामिन E की सफिशिएंट मात्रा मिलने के लिए, सभी चीज के लिए बेनिफिशियल रहती है, जिससे हमारी स्किन अच्छी रहती है, हेयर्स अच्छे रहते हैं, नेल्स अच्छे रहते हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स रहती हैं वो स्ट्रांग रहती हैं और हार्ट मजबूत रहता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स अपन को इसके जरिए मिलते हैं। सेकंड, ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो उसमें है काजू। काजू में भी अगर अपन देख रहे हैं कि अगर गिन के अगर अपन 18 काजू अगर ले रहे हैं तो उसमें 82 मिलीग्राम के करीब करीब मैग्नीशियम रहता है, यानी इतनी अधिक मात्रा होने के कारण। और इसके अलावा काजू में भी विटामिन B जो है 6 पाया जाता है, विटामिन B3 पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन में से एक है जो कि दूसरी डाइट में नहीं मिलते, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसको अपन ऐसे भी नाश्ते के साथ में मॉर्निंग में खाली पेट अगर ले रहे हैं तो इसके अपने को हेल्थ बेनिफिट्स और ज्यादा अच्छे से मिल रहे हैं।
इसके अलावा थर्ड जो अगर अपन देख रहे हैं कि थर्ड जो है वो है अखरोट। अखरोट जो है वो ब्रेन को बढ़ाने के साथ साथ नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, साथ में ये अपने बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, जिसके कारण ये अपनी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, साथ में इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, ब्रेन में स्ट्रेस लेवल को कम करती है, जिसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन ये जैसी मानसिक रोगों में कमी आती है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है, इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती है। अपन देख रहे हैं कि अगर गिन के अगर अपन अखरोट की अगर 10 से 15 मात्रा ले रहे हैं तो इसमें बहुत सफिशिएंट मात्रा में अपन को मैग्नीशियम की भी पूर्ति हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में जो है बॉडी के लिए एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अपन उसको 12 से 18 मात्रा में लें। 2 अखरोट अगर डेली अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, अगर 2 अखरोट भी अगर अपन डेली ले रहे हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा में अपने को जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब की पूर्ति अपने को इतनी मात्रा में होती है। ज्यादा मात्रा में अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड को मतलब एक प्रकार से पतला करने का भी काम करता है। इस कारण इसका सही मात्रा में, सही एक मेडिसिन के रूप में लो आप, कि डेली अगर अपन 2 अखरोट भी ले रहे हैं तो अपनी बॉडी में सफिशिएंट जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी पूर्ति होती है। थर्ड चीज आती है कद्दू के बीज, जिसको जनरली लोग अनदेखा कर देते हैं, उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन कद्दू के बीज जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे जो जरूरी एलिमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करने का काम करता है और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स जो है कद्दू के बीजों में पाए जाते हैं। कद्दू के बीज में बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम की मात्रा रहती है। अगर अपन एक मुट्ठी कद्दू के बीज अगर ले रहे हैं, जनरली अगर 30 ग्राम के मान लो कि 30 ग्राम के अगर कद्दू के बीज ले रहे हैं तो उसमें 150 मिलीग्राम के करीब करीब मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि बहुत सफिशिएंट मात्रा रहती है, हाई मात्रा रहती है मैग्नीशियम की। और इसके अलावा ये हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारे बॉडी के अदर्स पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा आता है ब्राजिल सीड्स। ब्राजिल सीड्स में बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम तो रहता ही है। अगर सिर्फ 6 जो नट्स हैं अगर अपन वो ले रहे हैं तो उसमें 107 मिलीग्राम के करीब करीब मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में रहता है। इतनी मात्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत सफिशिएंट है। मैग्नीशियम की इतनी मात्रा, एक लिमिट मात्रा में मैग्नीशियम बॉडी को चाहिए, लेकिन उसके वर्क बहुत ब्रॉड है कि कम मात्रा में मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन उसकी जो अपन देख रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अधिक मात्रा में है। और अगर ये जो ब्राजिल सीड्स है ये ज्यादा मात्रा में ले भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें हाई कैलोरी रहती है और ज्यादा कैलोरी अपनी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसमें जो सेलेनियम पाया जाता है वो हमारे हार्मोन्स लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एंजाइटी को दूर करता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि ये अगर जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं अगर अपन अपनी डेली की डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इसमें मैग्नीशियम की सफिशिएंट मात्रा तो मिल ही रही है, जो कि मसल्स क्रैम्प को दूर कर रही है। जनरली अपन सुनने में आता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे पैरों में ऐंठन हो रही है, या हमारे जो मसल्स है वो जो एक प्रकार की मरोड़ उठ रही है, उसमें एक प्रकार का कंपन महसूस हो रहा है, जो कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट के लिए भी, कि हार्ट के फंक्शन के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, इतनी अधिक थकान हो रही है अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बॉडी में है तो, कि बहुत ज्यादा जो पेशेंट है वो डल महसूस करने लगता है और उसको किसी प्रकार का कोई कार्य वर्क करने की इच्छा नहीं होती है अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो। और साथ में अगर वो सोना चाहे तो सो भी नहीं सकता, क्योंकि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से नींद ही नहीं आती। अनिद्रा नामक जो रोग हो जाता है, जिसके कारण अगर बिस्तर पे बहुत देर तक के पेशेंट पड़ा हुआ है तो भी उसको नींद नहीं आ रही है, जिसका कारण रहता है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अगर अपन सही मात्रा में इन ड्राई फ्रूट्स को कंटिन्यू अपनी डाइट में शामिल करें तो धीरे धीरे मैग्नीशियम की मात्रा अपनी बॉडी में जाएगी और इसकी पूर्ति हो जाती है, और अपन जितने भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सब बॉडी के लिए दूर हो जाती है। साथ में इसके पूरे जो दूसरे भी अदर हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव हैं, ये भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए इन ड्राई फ्रूट्स में से जरूरी नहीं है कि हम सारे नट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन इसमें से कुछ जो आपके पास अवेलेबल है कम से कम वो तो आप यूज कर सकते हैं, और आप इसको यूज करिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स ले। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।